हाँ दोस्तों, आज अपने बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 का नाम टॉपिक आपका वर्त। अब वर्त को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये आपका एक सर्कल है। वर्त के अंदर यहाँ पे जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? अपने केंद्रक। और इसको अपने किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से, या कई बार इसको सी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। इस केंद्रक से यहाँ तक की दूरी क्या बोलती है? आपकी त्रिज्या होती है। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आर मतलब रेडियस, और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब ये रेडियस यहाँ से मिड पॉइंट है, बिल्कुल ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? आर होगी। अब जब ये वाला जो आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। 2r को अपने नाम देते हैं डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास तीन बातें यही हैं कि पहले ही तो वर्त का केंद्रक कहाँ पे स्थित होता है? बिल्कुल सेंटर में। या इसका तो अपने दूसरा इसमें आती है कि आर, त्रिज्या आर, रेडियस क्या होती है? तो केंद्रक से परिधि वाले भाग की बीच की डिस्टेंस होती है, जो ये क्या होती है? आपकी रेडियस है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। फिर व्यास और त्रिज्या के अंदर क्या संबंध होता है? जैसे डी फॉर डायमीटर, डायमीटर बराबर क्या होता है? 2 × आर होता है। अब इसके बाद में अगर अपने बात करें वर्त व रेखा, कि एक सर्किल ले लिया अपनों और एक रेखा। अब ये जो सर्किल और रेखा है इसके अंदर देखो आपकी 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या बनेगा? देखो ये जैसे आपका सर्किल है और ये आपकी लाइन है कोई। पहला केस तो क्या बन सकता है कि ये सर्किल और लाइन दोनों ना तो एक दूसरे को टच करें और ना ही जो रेखा है वो वर्त में से गुजरे, अर्थात रेखा बिल्कुल वर्त के बाहर स्थित होगी। अब केस सेकंड क्या बनेगा इसमें? केस सेकंड के अंदर क्या बनता है कि ये जो आपका सर्किल है और ये जो आपकी रेखा है इसको क्या करे? स्पर्श करती हुई जाए। और केस थर्ड क्या बनता है इसमें? केस थर्ड इसमें बनता है कि ये जो आपका सर्किल है और ये जो आपकी रेखा है ये इसको काटती हुई जाए। ठीक। अब इस केस में देखो, इस केस में रेखा वर्त को क्या करेगी? ना तो स्पर्श करेगी और ना ही इसको प्रतिच्छेद करेगी। अब इस केस में रेखा इस वर्त को स्पर्श कर रही है। इस रेखा को अपनों ने नाम दे दिया ए बी। ये वर्त का क्या है? केंद्रक है। अब ए बी है जो इस केस में ए बी रेखा वर्त की क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी, क्योंकि ये जो ए बी रेखा है इस वर्त को स्पर्श करती हुई जा रही है। तो इस केस में ए बी रेखा है जो आपकी वर्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। और ये जो आपका ये क्या है? केंद्रक है। अब इस केंद्रक से इस पे अगर अपने एक लंब डालें, लंब डाल दिया। लंब का मतलब समझते हो कि लंब डालेंगे तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री, और ये वाला कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? ओपी। तो यहाँ पे ओपी क्या है? ए बी पर ओ से डाला गया लंब है। अब तीसरे इसमें केस बनता है कि कोई रेखा वर्त को प्रतिच्छेद करती हुई जाए। तो इस केस में इस रेखा को अपने क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे पी क्यू है वो सर्कल या वर्त की क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्त की छेदक रेखा कहलाएगी। तो ये तो देखो इसमें बेसिक सी कुछ बातें थी। अब इसमें एक बात और कि जिस बिंदु पर, अब देखो ये अपने को पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, जिस बिंदु पर ये रेखा वर्त को स्पर्श करेगी वो क्या क्या कहलाएगा? उसका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो इस केस में देखो ये ए बी रेखा है, इस वर्त को स्पर्श कर रही है। किस बिंदु पे कर रही है? पी बिंदु मान लिया। तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा? आपका पी हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो अगर अपने बात करें आपकी 10.1 प्रश्नावली, दस पॉइंट एक में अगर बात करें अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो आपको क्या दिया है? इसमें दिया है कि एक वर्त की
कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब इसके लिए देखो आपको क्या करेंगे, एक वृत्त बना लिया मैंने, ये आपका सर्कल बन गया। अब इसमें देखो स्पर्श रेखाएं बनानी है, आपको बताना है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब इसमें देखो अपन बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींची, ये बन गई। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे बात करें तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस पॉइंट पे बात करें ये भी इसकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस पॉइंट पे बात करें ये भी इसकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस पॉइंट पे बात करें ये भी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। बिल्कुल इस पॉइंट के साथ में अगर यहाँ पे बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। बिल्कुल इस पॉइंट के पास अगर यहाँ पे बात करें अपने तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो देखो एक सर्कल पे ऐसे अगर अपने एक वृत्त ड्रॉ किया, इस वृत्त पे अनंत बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बिंदु अपने काउंट तो नहीं कर सकते, कितने भी हो सकते हैं, और प्रत्येक बिंदु पर एक रेखा खींची जा सकती है इस तरीके से। तो अनंत बिंदु हो सकते हैं, या इसको अपने बोलते हैं अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। तो एक वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत। या इसको गणित की भाषा में बोले तो अपने क्या बोल सकते हैं, अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। तो जितने बिंदु होंगे उतनी क्या होंगी, उस पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड के अंदर देखो आपका पहला पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें आपको बताना है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे खाली स्थान, मतलब कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी अपनों ने देखो बात की थी एक वृत्त और एक सर्किल की, एक वृत्त और एक रेखा की बात की थी। तो पहला केस तो क्या था कि ये जो रेखा आपकी बिल्कुल यहाँ पे हो, बाहर हो। दूसरा केस इसमें क्या था कि एक जो रेखा इस वृत्त को क्या करती हुई निकले, स्पर्श करती हुई निकले। और तीसरा केस इसमें क्या बन रहा था कि जो वृत्त है उसको कोई रेखा क्या करे, प्रतिच्छेद करे। अब इसमें क्या बोला कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अब यहाँ पे अपनों ने क्या बना ली, एक स्पर्श रेखा बना ली, स्पर्श रेखा उससे मतलब वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप ध्यान से देखोगे इसको कि ये जो रेखा है इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, सिर्फ यहाँ पे एक ही पॉइंट आएगा ऐसा। या इसको अपने ऐसे अगर अपने बनाना चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या मिला लिया अपनों ने, एक स्पर्श रेखा बना ली। तो किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। कि अभी अपनों ने पीछे किया था कि एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पे अनंत बिंदु होंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, अनंत स्पर्श रेखाएं बनेगी। तो इसके बाद में अगर आपका दूसरा जो बी पार्ट है, बी पार्ट इसमें क्या है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट ही चल रहा है अभी, कि इसके अंदर बोला कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखो वृत्त है, अभी आपको जो स्टार्टिंग में 3 केस बताए थे बिल्कुल उसी पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। कि पहला तो था कि वृत्त रेखा है जो बिल्कुल बाहर से जाए, दूसरा क्या था स्पर्श करे, और तीसरा क्या था दो बिंदुओं पर काटे। अभी क्या बोला कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, दो बिंदु कहीं पे भी हो सकते हैं, ये वाली रेखा भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो इस वाली रेखा को मैंने आपको बताया था कि इसको अपने क्या बोलते हैं कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, इसको अपने छेदक
रेखा बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपने बात करें सी पार्ट की, सी पार्ट आपका क्या है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सी पार्ट में देखिए एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखाएं हो सकती हैं कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। अब अपने देखो इसको हल करने के लिए अपनों ने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया, ये बन गया आपका समांतर रेखा। तो आप समझते हो ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों के बीच का कोण कितना हो, या तो 0 डिग्री हो या क्या हो 180 डिग्री हो। तो वो रेखाएं क्या कहलाती है, आपकी समांतर रेखाएं कहलाती है। अब देखो इस वृत्त पे अपने को देखनी है कि अधिकतम कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी, बिल्कुल इसके समांतर रेखा कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बन सकती है, ये वाली बन सकती है। बट इसने क्या बोला कि समांतर स्पर्श रेखा चाहिए। स्पर्श रेखा कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगी आपकी छेदक रेखा हो जाएगी। तो ये जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, ये हो गई। अब ये रेखा है, अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी रेखा, ये रेखा बना ली मान लो, तो ये वाली रेखा ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है क्या आपस में, दोनों नहीं है, क्योंकि ये वाली रेखा इसके समांतर है, बट ये वाली रेखा है जो इसके समांतर नहीं है, तो ये वाली रेखा इसके समांतर नहीं हो सकती। अब यहाँ पे अगर अपनों ने रेखा ड्रॉ कर ली, ये वाली मान ली, अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों समांतर हैं क्या, नहीं है। तो एक रेखा तो ये रही और इसके समांतर रेखा कौन सी बन रही है, ये बन रही है। अब ये देखो इसको थोड़ा सा अगर अपनी और डिटेल से समझें, ये देखो सर्कल था, ये वाली रेखा थी, इसके समांतर रेखा क्या हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पे एक मैंने रेखा ड्रॉ कर ली, स्पर्श रेखा ये रही। अब इसके समांतर रेखा इसके समांतर स्पर्श रेखा कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी। तो ये दोनों क्या है, समांतर है, और ये दोनों क्या है, समांतर है ना। देखो ये वाली रेखा थी, इसके समांतर स्पर्श रेखा ये थी, और ये वाली रेखा इसके समांतर स्पर्श रेखा क्या होगी, ये होगी। बट ये देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों आपस में समांतर है क्या, नहीं है, दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। चल दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 बनेगा, क्योंकि लंबवत रेखाएं ऐसी होती है। देखो ये तो आपकी ये बन गई और ये आपकी ये वाली रेखा बन गई। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या हो गई, लंबवत हो गई। तो या तो देखो दो समांतर स्पर्श रेखाएं या तो ऐसे बन सकती हैं, ये बन गई, ये बन गई। जैसे ये कर दिया, ये समांतर नहीं रहेंगी, ये क्या हो जाएगी, इसके लंबवत हो जाएगी। या दो समांतर स्पर्श रेखाएं कैसे बन सकती हैं, ये बन सकती हैं। तो एक वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं।